नमस्कार, मैं हूं नीरज और आज हम लोग हैं नोएडा के सेक्टर 59 इंडस्ट्रियल इलाके में और आप देख रहे हैं चाय पर बात सुबह 7 से 8। हम लोग कुछ बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे लोगों की क्या है वास्तविक स्थिति। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। रमेश चंद जी, कहाँ रहते हैं? हम खोड़ा में रहते हैं। खोड़ा में रहते हैं। तो खोड़ा में अभी कोरोना वायरस के केसेस हैं या नहीं है? अभी तो 4-6 दिन पहले 1-2 पकड़े गए। 4-6 दिन। कैसा रहा आप लोगों का? क्या करते हैं? हम सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं यहीं इसी में करते हैं। कौन सा सेक्टर है ये? 59। अभी हम लोग सेक्टर 59 में, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे जो है ये सिलाई का काम करते हैं। जब ये लॉकडाउन रहा तो उस दौरान जो है आपका सिलाई का काम बंद हो गया था? ये बंद हो गया था, अभी चालू हुआ 2-4 दिन से। तो आप सैलरी बेस पे काम करते हैं या पीस रेट? मैं पीस रेट कर रहा हूँ। तो उस जो बंदी रही उस दौरान कोई भी पैसा कुछ नहीं? पैसा नहीं मिला। और जो है वहाँ पे जो सरकारी मतलब जो सरकार ने घोषणा किया कि आपको राशन पानी वगैरह ये सब कुछ भी 1 पैसे की मदद नहीं मिली यहाँ। 1 पैसे की मदद नहीं मिली। जिसकी पहुँच है उसे मिल गया, जिसकी पहुँच नहीं है गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। जो अमीर है उन्हीं को मिला है, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। अब अपना अपना जेब भी भर रखा है। आप देख सकते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि जिसकी पहुंच है सरकार तक उन्हीं लोगों को जो है सरकारी जो सुविधाएं हैं उसका फ़ायदा मिलता है, जो गरीब आदमी है उसका फ़ायदा नहीं मिलता। तो अभी जो है आपका कितना कैसे आपने व्यतीत किया अपना जीवन? व्यतीत का जो था अपने पास 100-200 तो कर बचाए, वही खर्च किए हैं बस। और क्या, इधर उधर से कर्जा लिया। अभी खुलने के बाद ये 9वां दिन है, अभी अनलॉक 1 बोला जा रहा है। हाँ। मतलब देश को खोलने की कोशिश है, तो ये 9वां दिन है। क्या बदला है 9वें दिन पहले के कंपैरिजन? कुछ बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो कुछ नहीं है, वैसा ही चल रहा था। वैसे ही चल रहा है। काम में कमी आई है या काम में कमी है? और क्या, हम उधर 65 में कर रहे थे, वहाँ पे बुला नहीं रहा। मैं तो यहाँ फिर पीस रेट पे लगा लिया। वहाँ मैं नौकरी कर रहा था, वो बुला नहीं रहे हैं। जब सामान्य थी, सारा चीज़ सामान्य था लॉकडाउन से पहले, तो आप जब पीस रेट पे काम करते थे तो एक दिन में कितना पैसा कमा लेते थे? एक दिन में मैं सैलरी पे थे तो मेरी 535 रुपये की थी आज। इससे पहले पीस रेट पे आपने काम नहीं किया? नहीं, सैलरी पे थे सैम्पलिंग। तो अभी आपने पीस रेट पे काम शुरू किया? पीस रेट जब नहीं मिल रहा तो कर रहा हूँ। अच्छा, आप कंपनियों ने जो है सैलरी वाला सिस्टम बंद करके अब पीस रेट पे काम कर रहे हैं? हाँ। तो अभी कितना अभी दिन का? वही 300-400 रुपये हो पाता काम, 4 बजे तक होता है। 4 बजे तक काम होता है। तो आपका जो इनकम है उसमें भी 200 से 300 रुपये की गिरावट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? यादराम। यादराम जी। यादराम जी, क्या करते हैं आप? ये सिलाई में ही करते हैं काम। सिलाई में ही? आप भी पीस रेट का काम करते हैं? हाँ, पीस रेट का। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये सिलाई वाला जो एक्सपोर्ट हाउसेस है वो जो है नोएडा हो, दिल्ली हो या फरीदाबाद हो, सबसे ज़्यादा रोज़गार जो है यही सेक्टर देता है। और इस सेक्टर में भी अभी जो है लोग जो बंदी हुई है उसका असर इस सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। तो हम यादराम जी से बात कर रहे हैं, उनसे समझते हैं कि क्या समस्याएं अभी आ रही। कितने लोग पहले आते थे कंपनी में और अब कितने लोग आ रहे हैं? पहले तो इसमें करीब 300 आदमी काम कर रहे थे। अब इस टाइम पे ज़्यादा 100 आदमी होंगे। 100 आदमी? 100 के आसपास तो होंगे। 100 के आसपास। तो लगभग आप देख सकते हैं कि पहले 300 लोग काम करता था एक एक्सपोर्ट हाउस में, और अब उसकी संख्या घट के जो है 100 हो चुकी है। तो ये जो है इसलिए है कि लोग जो है जो यहाँ पे रहते थे वो यहाँ से चले गए बाहर, जो प्रवासी लोग हैं, या इसलिए है कि काम की कमी हो गई है? काम की भी कमी है और प्रवासी लोग घर भी चले गए। प्रवासी लोग घर भी चले, काम की भी कमी है। अच्छा, काम की भी कमी। आपका घर कहाँ पे है? हम तो खोड़ा रहते हैं। खोड़ा? तो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के हैं। मैनपुरी के हैं। हाँ। तो खोड़ा में आपका अपना घर है? नहीं, अपना नहीं है, किराए पे। हाँ। आपने कोशिश किया कि जैसे लोग बंदी हुई तो सारे लोग चाह रहे थे कि अपने घर चले जाएं किसी भी तरीके से, आपने भी कोशिश नहीं, तो कोशिश मतलब इसलिए नहीं किया कि पहले तो 14 दिन का, वो 21 दिन का किया था। तो हमने समझा 14 अप्रैल को खुल जाएगा, तो उसके बाद अपना काम धाम करेंगे। उसके बाद फिर बढ़ गया, फिर अपना धीरे धीरे करते रहे, इधर उधर से ले ला के गुजारा करते रहे। कोई भी 1 पैसे की सुविधा तो मिली नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो है बार बार सरकार कह रही है कि जो है हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। कुछ पता है आपको सोशल डिस्टेंसिंग? हाँ जी, वो हमारे यहाँ कंपनी में भी होता है। सामाजिक दूरी। हाँ जी, मतलब एक दूसरे से जो है 1 मीटर की दूरी। हाँ। दूसरा एक और चीज़ जो है मास्क पहनने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मास्क तो मैंने अभी उतारा है ना, अभी यहाँ पे कंपनी में आ गए तो अभी उतार दिया। आप मास्क पहनते हैं? हाँ, एक बार दिखा दीजिए अपना मास्क, हमारे दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि जो लोग हैं वो मास्क जागरूक हैं और मास्क पहनते हैं। हाँ, पहनते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मास्क पहनते हैं, बस ये हमसे बात कर रहे थे इसलिए इन्होंने मास्क उतार रखा है। तो लोग जो है हर तबके का जो आदमी है वो
सरकार जो भी दिशा निर्देश दे रही है उसका पालन कर रहा है, लेकिन लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी हमारे कंपनी में भी है, ऐसी बात नहीं। काफ़ी दूर दूर बैठे हैं, कम से कम 6-7 फुट 8 फुट की दूरी पे एक बंदा बैठा है। काम तो खैर सही तरीके, लेकिन काम की कमी है ना, काम की कमी है। काम की कमी। क्या आप कुछ सलाह देना चाहते हैं सरकार से जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो? अब बदलाव गरीबों के लिए क्या बदलाव करेंगे ये? गरीब मजदूर आदमी तो मजदूर ही होता है। नहीं सरकार कहती है या प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि हम गरीबों का सोचते हैं। नहीं, ये बताइए सर कि ये 20 लाख करोड़ जो पैसा आया है ये कहाँ चला गया? तो आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी ये पूछ रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री से, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो कहाँ गया, किसके लिए आया, कहाँ गया, इसका कोई मतलब हिसाब है कुछ इसका? ये तो पता ही नहीं कहाँ गया। गरीबों के लिए सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ मतलब मकान मालिक किराया भी नहीं माफ़ कर रहे हैं, नहीं माफ़ कर रहे। हाँ, जबकि कहाँ से किराया देंगे, कोई काम नहीं किया। शुरुआती दिनों में जो है नोएडा के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे डीएम ने, उन्होंने ऑर्डर किया था कि कोई भी मकान मालिक किराएदार से पैसा नहीं ले। उस दौरान भी आप लोगों को पैसा देना पड़ा? पैसा देना पड़ेगा, अभी नहीं दिया तो अभी था ही नहीं पैसा। हाँ, देना पड़ेगा। तो सरकारों ने जो फैसला किया वो भी ज़मीन पर जो है उतरा नहीं, और उस वजह से बहुत लोग परेशान हुए। और हमने बात किया अभी जो है यादव जी से, इन्होंने बताया, और इनका सवाल भी है कि जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो किसके लिए था और वो कहाँ गया? अच्छा, एक और जो सवाल है, जो एक पीएम केयर फंड की बात हो रही है, जो प्रधानमंत्री के कोष में जो पैसा आया, तो लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो है इसका ये पैसा कितना आया, कुछ पता नहीं चल रहा देश में। तो आप लोगों को थोड़ा लगता है कि क्या सरकार जो है सरकार का जो नियत है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही? मेरे काम तो खैर सही कर रही, लेकिन यही है गरीब बेचारा आदमी ज़्यादा परेशान है, उसकी कैसे मदद होगी उसकी? है, गरीबों की मतलब थोड़ी समस्या हल हो जाए, ये कैसे होगी? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमने बात किया कुछ लोगों से, लोगों के हैं सवाल, क्या है ज़मीन पर 20 करोड़ के आर्थिक पैकेज का हाल। हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरीके का कोई भी खबर आएगा तो तुरंत आप तक पहुँचे।